दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी का श्रवण करा रहे हैं। इस कहानी के माध्यम से एक तोता और मैना की ऐसी 3 बातें, मनुष्य इन 3 बातों पर अगर अमल करता है तो वह कभी गरीब नहीं रहता, कभी भी गरीबी नहीं भोगता है। तो दोस्तों, तोता और मैना की वो 3 बातें कौन सी हैं, यही जानने की छोटी सी कोशिश करते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की यह प्यारी सी पावन पवित्र कहानी। एक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहा करता था और उसके घर में एक विशाल पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक तोता और मैना का जोड़ा रहा करता था। वे दोनों पति पत्नी बहुत ही बुद्धिमान थे और वह ब्राह्मण भी बहुत ही सीधा साधा और सच्चा इंसान था। वह बेचारा ब्राह्मण गरीबों का जीवन जी रहा था, ठीक से अपने परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन वह ब्राह्मण उन दोनों तोता और मैना का बहुत ख्याल रखता था। उनको खाने को भोजन देता था और पीने के लिए पानी देता था। दोस्तों, उस ब्राह्मण के दिल में पक्षियों के लिए बहुत दया थी। तोता और मैना भी उस ब्राह्मण के घर पर बहुत खुश रहते थे। तोता और मैना को अपने लिए भोजन लेने के लिए कहीं भी जाना नहीं पड़ता था। वह गरीब ब्राह्मण तोता और मैना को भोजन उनके घोंसले में ही रख दिया करता था। फिर एक दिन मैना ने तोता से कहा कि इस गरीब ब्राह्मण का मन कितना अच्छा है, हमारी कितनी सेवा करता है, परंतु यह आवश्यकता से ज़्यादा सीधा है। यह गरीब ब्राह्मण अपने भोलेपन के कारण अपना आत्मविश्वास खो चुका है। यह अपने परिवार का पालन पोषण भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। तब वह तोता कहता है कि इसके जीवन में बहुत कष्ट हैं। तब मैना कहती है कि संसार में ये 6 कष्ट बड़े दुखदायी होते हैं। सबसे पहला दुख है पत्नी का वियोग, दूसरा दुख है किसी अपने द्वारा किया गया अपमान, और तीसरा दुख है बचे हुए कर्ज को ना चुका पाना, और चौथा दुख है दुष्ट राजा की सेवा करना, और 5वां दुख है दुष्ट पुरुषों की संगत करना, और छठा दुख है गरीबी में जीवन व्यतीत करना। इन 6 दुखों के कारण मनुष्य का जीवन बिना अग्नि के ही जलता रहता है। दोस्तों, उस ब्राह्मण को अत्यंत चिंतित और लाचार देखकर के एक दिन तोता और मैना ने आपस में विचार किया कि हमें इस ब्राह्मण की कुछ मदद करनी चाहिए। बेचारा ब्राह्मण हमारे लिए इतना कुछ करता है, सारे पक्षियों की इतनी सेवा करता है, इसके बदले में हमें इसके लिए कोई काम धंधे का इंतजाम करना चाहिए ताकि इसका और इसके परिवार का जीवन सुख से व्यतीत हो सके। एक दिन तोता और मैना ने उस ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण देवता, आप राजा के पास चले जाओ और राजा से कहना कि वह अपने यहाँ तुम्हें अपने काम पर रख ले, और जिस समस्या का कोई नहीं सुलझा पाएगा उस समस्या को तुम सुलझा पाओगे, और वेतन के रूप में राजा से रोज 100 स्वर्ण मुद्रा मांग लेना। तोता और मैना की इस बात को सुनकर के ब्राह्मण तोता से कहने लगा कि हे पक्षीराज, इतनी काबिलियत मुझ में कहाँ है कि मैं राजा की समस्या का समाधान कर पाऊंगा। तोता और मैना के बार बार कहने पर ब्राह्मण बोला, खैर तुम दोनों कहते हो तो मैं चला जाता हूँ। तोता और मैना के कहने से वह गरीब ब्राह्मण राजा के दरबार में पहुंच गया, और जैसा तोता और मैना ने कहा था ब्राह्मण ने राजा से वैसा ही कह दिया, और हर रोज के वेतन के रूप में ही 100 स्वर्ण मुद्राएं भी मांग ली। राजा कहने लगा कि ब्राह्मण, जानते हो 100 स्वर्ण मुद्राएं हमारे यहाँ मंत्री को भी नहीं मिलती हैं, और तुम हमसे 100 स्वर्ण मुद्राएं पाना चाहते हो। ब्राह्मण ने सिर झुका करके उत्तर दिया कि हाँ महाराज, 100 स्वर्ण मुद्राओं से मैं कम नहीं लूंगा। उधर मंत्री ने ब्राह्मण को देखा कि इसका रंग सांवला है, शरीर बहुत कमजोर है, फटे पुराने वस्त्र हैं, सिर पर फटी हुई पगड़ी बंधी हुई है। इसका चेहरा बता रहा था कि यह ब्राह्मण बहुत गरीब है। फिर भी मंत्री को न जाने क्या सूझी, उसने राजा से कहा कि महाराज, इसे आप 100 स्वर्ण मुद्राएं वेतन में रख लीजिए, क्योंकि जब ये 100 स्वर्ण मुद्राओं से कम में नहीं मान रहा है तो इसमें कोई ना कोई काबिलियत जरूर होगी। तब राजा बोला कि मंत्री, यदि मैं इसे 100 स्वर्ण मुद्राओं पे रोज पर अगर रख लूंगा तो क्या दूसरों के साथ अन्याय नहीं होगा? हमारे दरबारी इतने रुपए नहीं पाते हैं। फिर मंत्री ने कहा कि महाराज, ब्राह्मण यदि 100 स्वर्ण मुद्राएं पाने की जिद कर रहा है तो जरूर कोई ना कोई विशेष बात इसमें जरूर होगी। मंत्री और आगे कहता है कि महाराज, इसके चेहरे को देखकर किसी भी निष्कर्ष पर मत पहुंचिए। इस प्रकार मंत्री के बार बार आग्रह करने पर राजा ने ब्राह्मण को अपने यहाँ पर काम पर रख लिया। फिर शाम को राजा ने उस ब्राह्मण को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर वह ब्राह्मण घर को चला आया और वह स्वर्ण मुद्राएं उसने अपनी पत्नी के हाथ में थमा दी। उसकी पत्नी ने आज पहली बार इतना धन देखा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और कहने लगी कि आप इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लाए हो? तब ब्राह्मण ने कहा कि देखो, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह स्वर्ण मुद्राएं मैं कहीं से चुरा कर नहीं लाया हूँ। मैं
इन दोनों तोता और मैना के कहने से आज राजा के दरबार में गया था और राजा से 100 स्वर्ण मुद्राएं वेतन रोज पाने का काम लिया है। फिर मंत्री की सिफारिश पर राजा ने मुझे काम पर भी रख लिया है। लेकिन मैं ये सोचकर हैरान हूँ कि राजा ने मुझे काम पर तो रख लिया है, परंतु कभी कोई कठिन काम आ गया तो मैं उसे हल कैसे करूँगा। उस गरीब ब्राह्मण की इतनी बात सुनकर के तोते ने हंसते हुए कहा कि ब्राह्मण देवता घबराइए मत, देने वाला तो ईश्वर है। जब वह देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, जब उसने दिया है तो समाधान भी वही बताएंगे। दोस्तों, आज उस ब्राह्मण को तोता और मैना दोनों के फैसले पर बहुत खुशी हो रही थी। अब तो हर रोज ब्राह्मण को राजा के दरबार में 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलने लगी। ब्राह्मण उन मुद्राओं को लाकर अपनी पत्नी को दे दिया करता। ब्राह्मण की पत्नी ने पहले तो उन मुद्राओं से अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा किया और बचे हुए पैसे को ब्राह्मण ने अच्छे अच्छे कार्यों में लगाया। उन मुद्राओं से गरीबों को खाना खिलाने लगे, जंगल में रहने वाले पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करते और वह ब्राह्मण उन बचे हुए पैसे से नगर के हर भूखे और बेबस की सहायता करता। ब्राह्मण ने बचे हुए पैसों से एक पाठशाला भी खुलवाई ताकि गरीबों के बच्चे जो पैसों की कमी के कारण पढ़ नहीं पाते थे वह भी पढ़ सकें। अक्सर बहुत से गरीब बच्चों का भविष्य भी गरीबी के कारण सिमट कर रह जाता है। दोस्तों, उस ब्राह्मण को मिलने वाले पैसों से नगर के हर एक भूखे और बेबस की सहायता की चर्चा एक दिन राजमहल तक पहुंच गई। इधर राजमहल में ब्राह्मण को देखकर दूसरे दरबारी उससे जलने लगे। हमेशा सोचते रहते थे कि मंत्री की मूर्खता के कारण यह ब्राह्मण रोज 100 स्वर्ण मुद्राएं ले जाता है और राजा साहब ने अभी तक इससे कोई 100 स्वर्ण मुद्राएं वाला काम भी नहीं लिया है। दोस्तों, अब एक दिन ऐसा हुआ कि उस ब्राह्मण की परीक्षा का समय भी आ गया। राजा के दरबार में एक दूसरे देश के राजा का दूत आया और उस दूत ने कहा कि महाराज, यदि आप हमारे 2 प्रश्नों का सही उत्तर देंगे तो हमारे महाराज आपको हमारा आधा राज्य दे देंगे, और यदि आप हमारे दोनों प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए तो आपको अपना आधा राज्य देना पड़ेगा, और यदि आपने हमारे राजा के इस प्रस्ताव को ठुकराया तो हमारे जो भी लोग हैं आप पर आक्रमण कर देंगे। दोस्तों, उस दूत की बात को सुनकर कि राजा बड़ी चिंता में पड़ गया कि प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए तो आधा राज्य देना पड़ेगा, और अगर दूसरे राजा की बात नहीं मानी तो व्यर्थ में ही रक्तपात होगा। राजा ने काफी सोच विचार करके दूत से कहा कि तुम अपने राजा के दोनों प्रश्न हमें बताओ। इतना कहते ही दूत ने एक पालकी मंगवाई। उस पालकी में 3 मूर्तियां रखी हुई थीं। वे तीनों मूर्तियां संगमरमर की बनी हुई थीं। तीनों मूर्तियां देखने में बिल्कुल एक जैसी लग रही थीं। उस दूत ने कहा, महाराज, हमारे महाराज का पहला प्रश्न है कि इन तीनों मूर्तियों में श्रेष्ठ मूर्ति कौन सी है। यह सुनकर राजा और समस्त दरबारी गहरी सोच में पड़ गए कि मूर्तियों में दिखने में तो एक जैसी हैं, फिर इसमें से श्रेष्ठ मूर्ति कौन सी है, ये सिद्ध कैसे होगा। राजा सहित राजा के सभी दरबारी उन मूर्तियों के अंतर सिद्ध नहीं कर सके। तभी अचानक राजा को याद आया कि हमने 100 स्वर्ण मुद्राएं वेतन वाला एक ब्राह्मण को किस लिए रखा हुआ है। उस ब्राह्मण को बुलवाया गया और राजा ने उस ब्राह्मण को उन तीनों मूर्तियों में अंतर ढूंढकर श्रेष्ठ सिद्ध करने को कहा। बेचारा भोला भाला हुआ ब्राह्मण मूर्तियों को देख करके आश्चर्य में पड़ गया कि इन तीनों मूर्तियों में अंतर को कैसे पता किया जाए। यदि नहीं पता किया तो राजा नौकरी से निकाल देगा। अब तो दरबार में उस ब्राह्मण से जलने वाले लोग भी सोचने लगे, आज इस ब्राह्मण का खेल खत्म हो जाएगा। काफी देर मूर्ति को गौर से देखने की बाद भी ब्राह्मण को कुछ समझ में नहीं आया तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, इन मूर्तियों को एकांत कक्ष में रखवा दीजिए। जब मैं घर होकर के आता हूँ और लौटकर मैं इन तीनों मूर्तियों में अंतर को आपको जरूर बता दूंगा। राजा ने तीनों मूर्तियों को एकांत कक्ष में रखवा दिया। ब्राह्मण अपने घर चला गया और पूरी बात तोता और मैना को सुनाई। ब्राह्मण की बात को सुनकर के तोता ने कहा कि ब्राह्मण देवता, जब तीनों मूर्तियां देखने में एक जैसी हैं तो अंतर उसके अंदर होगा। तुम एक काम करना, एक पतला तार मूर्ति के कान में डालना, वह वहां निकलता है। यह बात आकर मुझे बताना, मैं आपको उनका अंतर समझा दूंगा। तोता की इस बात को सुनकर के अब ब्राह्मण तुरंत राजमहल में गया और मूर्तियों के पास पहुंचा और पहली मूर्ति के कान में तार डाला तो तार दूसरे कान से बाहर निकल गया। फिर दूसरी मूर्ति में तार को डाला तो फिर वह मुंह से बाहर निकल गया। फिर तीसरी मूर्ति के कान में तार को डाला तो तार बाहर ही नहीं निकला। ब्राह्मण ने पूरी बात तोता और मैना को बताई। तब तोता उस ब्राह्मण को समझाया कि मूर्ति के कान के छेद अगर आर पार हैं, इसका अर्थ है कि वह एक कान से सुनती है और दूसरी कान से निकाल देती है, और दूसरी मूर्ति कान से सुनकर मुंह से निकाल देती है, और तीसरी मूर्ति कान से सुनकर उस बात को पेट में दबा रखती है। यह तीसरी मूर्ति उन तीनों में से श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सबकी सुनकर उसे अपने अंदर रखता है, उसे किसी से कहता नहीं है और समय आने पर उसका
प्रयोग में लाता है वही मनुष्य बुद्धिमान माना जाता है। इधर तोता जैसा बताया ब्राह्मण ने वैसा ही जाकर राजा को बता दिया। फिर दूसरे देश के राजा को जब राजा ने इस बात को बताई तो वह भी संतुष्ट हुआ। ब्राह्मण के जवाब के सभी दरबारी बहुत प्रसन्न हुए और ब्राह्मण की जय जयकार करने लगे। तभी उस दूत ने दूसरा प्रश्न रखा, ऐसा व्यक्ति कौन है जो एक तो मृत से जीवित रहता है और दूसरा जीवित रहने से जीवित रहता है? वह ब्राह्मण इस दूसरे प्रश्न को सुनकर के फिर से भागकर तोता और मैना के पास गया। इस बार तोता ने बताया कि ब्राह्मण देवता, इसका उत्तर एक तो आप हैं और एक है वेद है। जब एक व्यक्ति मर जाता है तो मरने वाले के अंतिम संस्कार से लेकर श्राद्ध कर्म तक के कार्य करके पंडित ही दक्षिणा लेकर अपनी जीविका चलाता है और वेद मृत्यु की ओर जाने वाले बीमार लोगों को जीवित रखना है और अपना पेट पालता है। तोता और मैना के उत्तर को जानने के बाद वह ब्राह्मण फिर से राजा के दरबार में पहुंचता है और जैसा तोता और मैना ने बताया वही उत्तर राजा के सामने रख दिया। उस ब्राह्मण का उत्तर सुनकर राजा और वह दूसरा राजा दोनों संतुष्ट हुए। दरबार में फिर से ब्राह्मण की जय जयकार होने लगी। फिर शर्त के अनुसार राजा को आधा राज्य मिल गया। पूरे नगर में ब्राह्मण की इज्जत बढ़ गई। फिर एक दिन राजा ने सोचा कि ब्राह्मण प्रश्न सुनकर अपने घर क्यों जाता था, जरूर कुछ तो कारण है। राजा के पूछने पर ब्राह्मण ने बताया कि उसके घर के बाहर पीपल का एक पेड़ है और उस पेड़ पर एक तोता और मैना का जोड़ा रहता है। वे दोनों पति पत्नी बहुत बुद्धिमान हैं। उनके कहने पर ही मैं आपके यहाँ नौकरी करने आया था और उन दोनों ने ही इन प्रश्नों के उत्तर मुझे बताए हैं। ब्राह्मण की इस बात को सुनकर के राजा भी बहुत खुश हुआ। राजा ने उस तोता और मैना यानी उन दोनों पति पत्नी को अपने महल में बुलवाया और उनसे पूछा कि पक्षियों, तुमने यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया है? तब तोता और मैना ने राजा को जवाब दिया कि महाराज, हमने यह ज्ञान इसी ब्राह्मण से पाया है जिनके घर में हम रहते हैं। यह ब्राह्मण बहुत ही विद्वान हैं। इन्होंने शास्त्रों का बहुत अध्ययन किया है। जब भी ब्राह्मण शास्त्रों का अध्ययन करता था तो हम पेड़ पर बैठकर के सुनते थे और यह उनकी कृपा का फल है। तोता और मैना राजा से कहते हैं, महाराज, यह ब्राह्मण बहुत ही सीधा साधा है। इनमें आत्मविश्वास की कमी है। यह जीवन भर अपने सीधेपन से गरीबी को दुख भोगता रहा। इस बार इस गरीब ब्राह्मण ने हमारी सलाह मानी तो ये सफल हो गए हैं। राजा कहता है, पक्षियों, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुमने एक लाचार ब्राह्मण का मान बढ़ाया है, साथ ही साथ इस राज्य का नाम रोशन किया है। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? तब तोता कहता है, महाराज, मैं चाहता हूँ कि हमारे नगर में सभी जीव जंतुओं का जीवन सुखमय हो और कोई भी पक्षी या कोई भी जानवर भूख प्यास के कारण ना मरे। दोस्तों, इस प्रकार उस तोता और मैना ने उस ब्राह्मण का भला किया और उस राज्य का भी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बराबर वाले बेल आइकन को जरूर से दबा लेना। आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।